नमस्कार, मैं QF साथ दिए गए विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। मेरी अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी होगा। कृपया 3 की गिनती में मेरा समय प्रारंभ करें। 3, 2, 1। गूगल एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला सर्च इंजन, जिस पर हाल ही में एक ही हफ्ते में 2 बार सीसीआई ने 1300 करोड़ व 936 करोड़ का जुर्माना लगाया। आखिर क्यों? क्योंकि गूगल ने अपने वर्चस्व का दुरुपयोग कर प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को बढ़ावा दिया। महोदय, अमेज़न जैसी कंपनियां अपने विशाल डेटाबेस का दुरुपयोग कर प्रेस्टीज व पीक जैसे ब्रांड्स की नकल कर सोलिमोवा सिंबल जैसे ब्रांड्स को उतार रही है तथा ई कॉमर्स बाजार में अपने एकाधिकार को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। यही इंटरनेट हमारे देश की सुरक्षा को चुनौती देता है, जब दिसंबर 2021 से लगातार 3 बार चीन हमारे पावर ग्रिड को हैक करने की कोशिश करता है। यही इंटरनेट हमारे देश की एकता व अखंडता को चुनौती देता है, जब व्हाट्सएप ग्रुप में केवल एक संदेश भेजने मात्र से कश्मीर घाटी में सैकड़ों पत्थरबाज एकत्रित हो जाते हैं। और यही इंटरनेट कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है, जब हम पढ़ते हैं कि एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार साइबर क्राइम में 400% की वृद्धि हुई है। महोदय, निजता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, परंतु हमारी यही निजता छिन जाती है जब स्नैपचैट का कैमरा हमसे हमारे पते को ट्रैक करने की और ट्रू कॉलर हमारी गैलरी को प्रयोग करने की अनुमति मांगती है। इस बात की गंभीरता तब समझ आती है जब सर्फशार्क नामक एक वीपीएन प्रोवाइडर की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जहां भारत में डेटा चोरी के 19.9 मिलियन मामले थे, वे 2021 में बढ़कर 86.6 मिलियन हो जाते हैं। 4 गुना की बढ़ोतरी महोदय। और फिर हमारा यही डेटा सरेआम डार्क वेब पर बेच दिया जाता है। जी हाँ, वही डार्क वेब जो ना जाने कितने आपराधिक व आतंकवादी गतिविधियों को शरण दिए बैठा है। परंतु इंटरनेट नामक इस नाव में यदि अलकायदा सवार है, तो एलॉन मस्क भी सवार है। यह एलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट की ही महिमा थी, जिसके चलते यूक्रेन तोपों व ड्रोन को संचालित कर सका। आज इंटरनेट की ही संचार सुविधा से हमारे विदेश मंत्रालय का संपर्क यूक्रेन में फंसे भारतीय मूल के छात्रों से बना रहा। इंटरनेट की ही संचार सुविधा से हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी तक अपनी समस्याओं को पहुंचाना केवल एक ट्वीट दूर था। आज इंटरनेट की सहायता से देश में कई कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। प्रगति पोर्टल पर आज प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी सरकारी विभागों के साथ विभिन्न परियोजना कार्यों पर निगरानी रखते हैं। आज ई मार्केट प्लेस में एक स्थानीय उत्पाद को भी विश्व पटल पर पहचान दिलाई जा रही है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर काला नमक चावल जैसे उत्पाद में 1600 करोड़ का व्यापार दर्ज किया केवल एक ही वर्ष में। आज ई नाम के जरिए किसान अपनी उपज को आसानी से कहीं भी बेच सकते हैं। और आज जीआईएस ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा देश का मानचित्रण पाकर कृषि, खनन व निर्माण कार्य का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। महोदय, यही इंटरनेट लोगों में वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ावा देता है। 90 के दशक में जहां स्टॉक मार्केट में भारतीय निवेशकों की संख्या उंगलियों में गिने जाने वाली थी, वहीं आज इंटरनेट के माध्यम से उभरी कंपनियां जैसे कि अपस्टॉक्स, जीरोधा व ग्रो की वजह से यह गिनती करोड़ों में जा पहुंची है। आज कश्मीर में बैठा सैनिक केरल में बैठे अपने परिवार तक यूपीआई भुगतान के माध्यम से पैसे पहुंचा सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे बैठे स्वीडन में गाड़ी चला रहे हैं। कैसे? इंटरनेट की सहायता से। वैश्वीकरण के इस युग में व्यापार, विचार, संस्कृति व नवाचार के विस्तार में इंटरनेट सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर कर आया है। अब भले ही इसके आगमन से हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कि साइबर युद्ध सबसे अहम है, परंतु इससे बचने के लिए भी कई कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि भारत क्वाड देशों के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा व्यवस्था पर कार्य कर रहा है। आज विश्व के 75% देशों में किसी न किसी स्तर पर डेटा स्थानीयकरण अर्थात डेटा लोकलाइजेशन को लागू किया गया है, जिससे देश के नागरिकों का डेटा देश के ही सर्वर्स में संचयित किया जाएगा। महोदय, हमें इसी प्रकार के कई अन्य डेटा संरक्षण कानूनों को लाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस आधुनिक युग में जहाँ छोटी से बड़ी जानकारी के लिए गूगल, पार्ट टाइम नौकरी के लिए लिंक्डइन तथा बैंक खाता भी योनो एसबीआई से घर बैठे खोला जा सकता है, वहाँ इंटरनेट से परहेज करना गुड़ खाकर गुलगुलों से परहेज करने के समान है। वर्तमान में जिस प्रकार से इंटरनेट ने हमारी जीवन शैली को बेहतर बनाया है, उसी प्रकार हमें भी समय की गति के साथ उसके अस्तित्व को स्वीकारते हुए एक भविष्यवादी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।